राधे राधे। कैसे हो सब लोग। तो आज मैं बुध ग्रह के बारे में चर्चा करने आई हूँ कि जब बुध ग्रह हमारी कुंडली में किसी भी भाव में हो तो कैसा रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बुध हैं क्या। तो बुध हमारे बुद्धि है, हमारी लर्निंग है, हमारे स्किल्स हैं। और बुध हमारा व्यवसाय है कि बुध आप व्यवसाय ही बोलेंगे जो आपका आपकी एक प्रखर बुद्धि होती है। आपकी किस चीज़ में आप ज़्यादा तेज़ हो, क्या आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये सब आपका बुध बताता है। तो आज हम बुध की प्लेसमेंट जानेंगे कि किस भाव में बुध बैठ के कैसे प्रभाव देता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हाँ, जो बुध है वो गुरु बृहस्पति और तारा देवी के पुत्र थे। पर बृहस्पति कि वो नाजायज़ औलाद थे। उनके पिता चंद्रमा थे। बहुत देवताओं के बहुत मनाने के बाद बृहस्पति जी ने उन्हें अपनाया था। तो बुध की तो ना ज़्यादा गुरु से अच्छे संबंध है और ना ही चंद्रमा से। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी कुंडली का चतुर्थ भाव जो चंद्रमा का घर माना जाता है, तो उस पे अगर बुधदेव बैठ गए तो उस पे आपको मानसिक परेशानी दे के जाते हैं। आप भूमि भवन संबंधी व्यापार में आप बहुत अच्छा करेंगे। बट आपको पर्सनल अगर मैं बोलूँ ना तो आपको मानसिक बेचैनी रहेगी, क्योंकि एक ओसीडी टाइप की रहेगी कि कोई एक डर रहेगा कि इसमें हानि ना हो जाए, इसमें इसमें मुझको परेशानी हो जाएगी। बार बार हाथ धोना, बार बार साफ़ सफाई करना, किसी चीज़ को लेके उसी चीज़ को बार बार बोलते रहना, बार बार उसी को सोचने बैठना। तो ये आपका अगर बुध है तो आपकी बुद्धि में ये ला देता है पर्सनल आपके खुद के लिए चतुर्थ हाउस में बैठ के। पंचम हाउस की बात कर लें तो पंचम हाउस बुद्धि का ही होता है। तो वहाँ बुध बैठ के आपको एक बहुत श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करता है। आपकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी होती हैं। आप एक अच्छे लर्नर होते हो। आप जो भी पढ़ते हो आपके माइंड में फिक्स होता है बिल्कुल। और आप की वाणी बहुत अच्छी रहती है। तो आप अपनी वाणी और अपनी लर्निंग के स्किल से आप जो भी कर्म करते हो, क्योंकि जो हमारा पंचम हाउस है वो हमारे सातवीं दृष्टि डालता है सीधे 11th पे। तो आप उसी के द्वारा ही धन प्राप्त करोगे। आपको जो लाभ होगा वो आपकी बुद्धि और आपकी वाणी से ही होगा। अब आप बोलोगे तो बुद्धि से तो सबको लाभ लाभ होता है, पर इस केस पे हम ये पाएंगे कि आपका जो आपका कर्म होगा, जो जिससे भी आप धन कमाओगे, तो वो आपकी बुद्धि से ही आपको मिलेगा। और अगर हम चतुर्थ भाव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो 10th हाउस में पड़ती है। तो ये भी बहुत अच्छी है। आपकी बुद्धि आपके कर्म पे रहेगी, आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और आप एक अच्छा आपका प्रोफेशन हो सकता है। क्योंकि जो 10th हाउस होता है तो वो आपका आपका प्रोफेशन दिखाता है। ऐसे लोग जॉब में बहुत अच्छे होंगे बिजनेस की अपेक्षा। और अगर हम बात करें छठे भाव की, तो ये बुध का ही घर होता है। तो छठा भाव हम डेली प्रॉब्लम का देखते हैं। तो डे टू डे प्रॉब्लम के लिए बुध बहुत अच्छा होगा। एक बहुत हंसी हंसी में चीज़ें सॉल्व कर लेगा, अपनी बुद्धि से काम लेगा और बहुत अच्छा ही और बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करके। और अगर जॉब में है तो जॉब में अगर किसी सर्विस में है तो भी अपने बॉसेस से बहुत अच्छे से ये व्यक्ति कर पाएगा। और बिजनेस भी इस हाउस में बुध बैठ के बहुत अच्छा देता है। सप्तम हाउस की बात कर लेते हैं। तो सप्तम हाउस में आप अगर आप बिजनेस करते हो तो उसकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके लग्न में जाएगी। तो आप ऐसा काम चूज करोगे ना
जिससे आपको खुशी हो पर्सनली, क्योंकि वो आपके सीधे लग्न पे जा रहा है तो आपको प्रभावित करेगा। तो अगर आप जॉब में हो तो वो आपको प्रभावित करेगा, और बुध क्या है, बुध व्यापार है। तो आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप कोई व्यापार करोगे। आपके लिए जॉब इतना सही नहीं होगा आपके लिए। गवर्नमेंट सर्विस कह लें या कुछ भी बोल लो, वो आपके लिए इतनी बेटर नहीं होगी जितना अच्छा आपके लिए व्यापार होगा। अगर हम 8वें भाव की बात कर लें तो इस पे सारे ग्रह खराब रिजल्ट देते हैं, पर बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बुध यहाँ का अच्छा माना गया है, क्योंकि इस पे ना आप अपनी आप जो दूसरों के अंडर पे रह के काम करोगे, आप उसको बोल सकते हैं कि अंक गणना बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। बैंकिंग कर लो, चार्ट अकाउंटेंट, ज्योतिष, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और अगर हम नवम भाव की बात कर लें तो नवम भाव में बुध इतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये एक धर्म का भाव होता है और बुध व्यापार देखता है, वो अपना फ़ायदा मुनाफा देखता है, वो धर्म नहीं देखता। तो अगर आप धर्म से नहीं होगा तो आप अपना गुरु बिगाड़ोगे, और अगर आपका गुरु बिगड़ रहा है तो फिर आपकी अदर चीज़ें भी बिगड़ेंगी। तो नैतिकता अनैतिकता अगर देखना है तो उसके लिए व्यापार नहीं इतना अच्छा हो पाता। बुध ये सारी चीज़ें देखता नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि जिसका नवम में बुध है तो उसको पिता के साथ काम करना चाहिए अपने, तो उसका बिजनेस सही होगा। और अगर हमारा 10th हाउस में है तो ये लोग अपने कर्म को बहुत बहुत मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छे कन्वीनियंस होते हैं। ऐसे लोग अपनी बात को बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं और बहुत अच्छी सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। तो इनके लिए ये जॉब बहुत अच्छी रहेगी। और इनको ये चाहिए भी, क्योंकि जब तक बुध क्या कहता है, वो बाचाल होता है, बोलता है, उसको तर्क वितर्क करना उसको पसंद है। तो ऐसे लोग अगर बोलेंगे नहीं तो खुद को सही जगह नहीं पाएंगे। तो 10th हाउस पे आपका ये, और अगर आप 11th हाउस की बात करें तो आपको सोशलाइज होकर आप जो भी वर्क करेंगे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप जितने लोगों से कांटेक्ट रख के और बिजनेस करेंगे तो बिजनेस ये इसमें बहुत अच्छा होता है। तो आप इसके लिए आप बिजनेस जॉब की जगह बिजनेस आप अच्छा करोगे। अगर हम 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस में आप अगर विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मेडिटेशन योगा का आप अगर इंस्टीट्यूट अगर कर रहे हो या योगा टीचर हो तो आप इसमें बहुत अच्छा करोगे, आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर हम लग्न के बुध की बात कर लें तो ये तो व्यापार ही इनको करना चाहिए। हाँ, लग्न के बुध की एक बात होती है कि एक बार आपको बहुत बड़ी हानि देते हैं, फिर दोबारा से आपको कुछ नहीं, बहुत आपका बैलेंस्ड बिजनेस चलता है। और इनके लिए व्यापार ही होता है, क्योंकि व्यापार करके ये खुश रह सकते हैं, जॉब करके ये खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनको अपना जो दिमाग लगाना होता है ना, तो जब जॉब करेंगे तो जॉब करेंगे वही, और हर मंथ सैलरी आ जानी है, घाटा मुनाफा कुछ देखेंगे नहीं, तो वो इनको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, वो इनको अपने बिजनेस में मिलेगा। अगर हम सेकेंड हाउस की बात कर लें तो इसमें आपका सेकेंड हाउस में क्या है ना कि फैमिली बिजनेस आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और ये भी ध्यान रहे कि आपका सेकेंड हाउस पे बैठ के आपकी जो दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, तो आपको घाटा और मुनाफा भी लगा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक लाभ अचानक हानि का होता है। तो आप एक फैमिली बिजनेस आगे अच्छे से ले जा पाओगे। तो आज हमने सारे भावों पे बुध की चर्चा की, और फिर हम किसी दिन किसी और ग्रह की बात करेंगे। राधे कृष्ण।